प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरह से कैकेयी राम से कहती हैं कि अब मेरे हृदय का, मेरी भावनाओं का ख्याल रखो, विचार करो उस पर, और अब घर को तुम लौट चलो। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि यह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। कहती हैं कैकेयी, बच्चों पद्म कोश कहते हैं कमल कोश को, पंकिला यानी कीचड़। तो वो कहती हैं कि हे राम, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कि मुझे ये जो भरत है बहुत प्रिय है, क्योंकि ये मेरा पुत्र है और भरत को तुम प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कहती हैं इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो और तुम इस प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार न करो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कहती हैं इस भरत को मैं नहीं पहचान पाई, इसके गुणों के विषय में न जानूं या जानूं जो भी है, किंतु तुम इससे भली भांति जानते हो। तुम अपने से भी अधिक इससे प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कहती हैं कि मैं तो इसे नहीं पहचानती हूँ, पर तुम इसे बहुत अच्छी तरह जानते हो और तुम मुझे इसको अपने से भी अधिक प्यार करते हो। तो तुम भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम है वो सभी के समक्ष प्रकट हुआ है, उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं रहूं पंकिला, मैं क्या हूँ, कीचड़ के समान हूँ, किंतु पद्म कोश है मेरा। मेरी कोख से कमल के समान भरत जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। फिर वो कहती हैं कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। कहती हैं कि आने वाले समय में ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुलित प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करें, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधिनी सिद्ध करके अपनी विद्वता के घर से स्वयं का मस्तक ऊंचा करें। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। पर कहती है किंतु बेटा मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता। वह तो सब तर्कों को किनारे करते हुए केवल अपनी संतान का हित चाहती है। बेटा मेरे भीतर भी माँ का वही हृदय, अधीर हृदय है, जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता। वो तो बस इतना चाहता है उसके पुत्र आपस में प्रेम के साथ उसकी आँखों के समक्ष रहें, और वही हृदय अधीर होकर अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर ले चलने के लिए आग्रह कर रहा है। बच्चों कैकेयी के कहने का अर्थ यह है कि मेरे हृदय को ये नहीं पता कि अपराध किसका था, मैं दोषी हूँ अथवा नहीं। वह तो केवल यह जानता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद, मेरे स्नेह से दूर न रहो और बिना तर्क किए अब तुम घर को लौट चलो। बच्चों इसमें जो है कैकेयी ने बड़ी विनम्रता से पश्चाताप किया है। गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया है। और यहाँ जो है रूपक और अनुप्रास अलंकार है, रस वात्सल्य है, और पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश भी है और अनुप्रास भी फिर है। और उसके बाद वात्सल्य रस तो है ही, और इसके जो प्रश्न हैं कि वही पाठ के कवि का नाम, संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। बच्चों इसमें हम ये प्रश्न बना सकते हैं कि कैकेयी को किस बात पर संतोष हो रहा है या किस बात पर वो संतोष व्यक्त कर रही हैं। फिर वो एक प्रश्न ये भी हम बना सकते हैं, कर सकते हैं कि कैकेयी ने पद्मकोश किसे कहा है, या पंकिला और पद्मकोश में क्या अंतर है, कैकेयी ये दोनों शब्द यहाँ किस उद्देश्य से प्रयुक्त हुए हैं, है ना। उसके बाद ज्ञानी जन किस अकाट्य तर्क को देकर समझाने का प्रयास करेंगे, कैकेयी का हृदय जो अधीर हो, हृदय जो है श्री राम से क्या कह रहा है, और किसने किसको भुजाओं में भेंटा। इस तरह से ये सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं।